अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस किए हुए हैं या करना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो मशीन का इंट्रोगेशन के लिए नहीं है। आज का ये वीडियो, इस वीडियो में मैं पेपर प्लेट बिजनेस का KSK बताने वाला हूँ, यानी कि पेपर प्लेट बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं और फेल हो जाते हैं। करने से पहले उन्हें बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता, लेकिन यकीन मानिए आज का ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो पेपर प्लेट के बिजनेस में आप फेल नहीं होइएगा। अगर आप फेल हो रहे हैं तो अभी से अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हैं और मार्केट में एक अलग पहचान बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते टीच में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। पेपर प्लेट बिजनेस के KSK में यानी कैसे स्टार्ट करें, इसमें कुल 10 सवालों का जवाब देने वाला हूं जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। जैसे कि सवाल नंबर 1 है कि मशीन कौन सा ले, दूसरा है कि मटेरियल कौन सा ले, तीसरा है कि कितना पैसा लगेगा, यानी कि मशीन और मटेरियल में कितना इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, चौथा है कि चलाना कैसे सीखे। आप तो मशीन के बारे में बिल्कुल अननोन है, उसे आप नहीं जानते, आखिर इसे चलाने का क्या तरीका है, हम चलाना कैसे सीखे। चौथा जो है, पांचवा जो है वो बिजली कितनी लगेगी, छठा जो है जगह की कितना आवश्यकता होगा, हम घर में इसे लगाएं या शहर में लगाएं, ये इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। जो हमारा छठा पॉइंट है वो 1 kg में कितना प्रोडक्ट निकलेगा, kg का कितना भाव हो जाएगा, कितना पन्नी लगेगा, कैसे उसे मैनेज करेंगे। जो हमारा सातवां है वो है कि 1 kg में बन के जब वो प्रोडक्ट तैयार होगा तो वो कितना में बिकेगा। और 9वां जो है वो है मार्केटिंग कैसे करना है। और 10वां जो है मार्केट में जब हम सेल कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा। सारा डिटेल्स इस बिजनेस के KSK में मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि मशीन कैसा ले। देखिए, पेपर प्लेट को बनाने के लिए 2 टाइप का मशीन जो है सामान्यतः सबसे ज़्यादा यूज होता है। फर्स्ट जो आता है वो हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन है, जिसमें आप रिंकल या बफर या ऑल इन वन सिस्टम में लेते हैं तो सारा आइटम बना सकते हैं, रिंकल भी, बफर भी और पेपर प्लेट का कोर आइटम भी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये मशीन कॉस्टली आती है। क्रैंक मशीन की बात की जाए तो क्रैंक मशीन में भी आप बफर प्लेट बना सकते हैं और कोर आइटम बना सकते हैं, इसमें भी लगभग सारा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। बात आती है कि इन दोनों में से आपको खरीदना कौन सा चाहिए। अगर आप कम पूंजी से इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप हाइड्रोलिक के अपेक्षा क्रैंक मशीन को लेकर के स्टार्ट कीजिए, बिकॉज क्रैंक मशीन जो है वो कम खर्च, कम जगह, कम इन्वेस्ट में बेस्ट प्रोडक्शन आपको देगा और काफ़ी उससे आप अर्निंग कर सकते हैं हाइड्रोलिक की अपेक्षा। जैसे क्रैंक मशीन में 1 HP का मोटर लगा हुआ है, हाइड्रोलिक में 2 HP का मोटर लगा हुआ है, तो 1 आवर में जितना क्रैंक मशीन बिजली लेगा उससे दुगुना हाइड्रोलिक मशीन में लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट यानी खर्च आपका बढ़ रहा है। सेकेंड जो है, हाइड्रोलिक मशीन क्रैंक मशीन की अपेक्षा स्लो चलता है, तो वो खर्च भी ज़्यादा हमसे ले रहा है और प्रोडक्शन स्लो करके दे रहा है, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो खर्चीला हो जाएगा। सो आई सजेस्ट कि फर्स्ट टाइम अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्रैंक मशीन से स्टार्ट कीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है वो है कि मटेरियल कौन सा ले। देखिए, मटेरियल 2 टाइप का होता है। मटेरियल के बारे में मैं बहुत जानकारी दे चुका हूँ, आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में GSM करके दिया हुआ है रॉ मटेरियल की जानकारी, आप वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए, आपको मटेरियल की पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल आप फर्स्ट टाइम जो है वो 100 या 80 GSM का ही खरीदे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें मटेरियल का रेट कम बताया जाता है और वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ 8 माइक्रोन के जगह पॉलिस्टर जो है क्रॉप पेपर पर चढ़ा के दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो सस्ता तो मिल जाता है, 65 रुपये की अपेक्षा वहाँ आपको 45 रुपये तो मिल जाता है, लेकिन वही क्या होता है बाद में पीस कम निकलेगा, मार्केट में जाइएगा आप पूरा नहीं कर पाइएगा, आपको जेब से खर्च लग जाएगा, आप जो है
फेल हो जाएगा। इसीलिए कागज़ प्लेट के बिजनेस में आप कागज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए मटेरियल को समझ के ही लीजिए। 80 या 100 GSM का लीजिए, क्रॉफ्ट पेपर होना चाहिए बेस्ट क्वालिटी का, और BOPP चढ़ा हुआ रहना चाहिए, उस पर पॉलिस्टर चढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। अब हमारा जो तीसरा सवाल है वो है कि इसमें पूंजी कितना लगेगा। तो देखिए, मशीन में पूंजी लगने की बात है तो एक बेस्ट क्वालिटी का सिंगल डाई अगर आप परचेज करते हैं, जिसमें अगर आपको दोना बनाना है, थाली बनाना है, नाश्ता प्लेट बनाना है, कहा जाए तो मार्केट से रिलेटेड जो भी यूजेज है वो सारी प्रोडक्ट आपको तैयार करना है, तो आप सिंगल डाई मशीन जिसमें 14 इंच बेलन, चैनल बॉडी, 1 HP का मोटर और बेस्ट 10 बाई 10 के कैमरा में शिफ्ट होने वाला इस टाइप का आप मशीन ले लीजिए, जिसमें आप 4 इंच से लेके 14 इंच तक दोना, थाली, नाश्ता प्लेट हर एक आइटम को आप मैकिंग कर सकते हैं, और ये आपको घरेलू बिजली से ही ऑपरेट हो जाएगी। तो ये मशीन आपको लगभग डाई और टोटल खर्च के अनुसार लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये के रेंज में ये आपका स्टार्टअप हो जाएगा। इसमें आपको लगभग 10,000 रुपये मटेरियल में इन्वेस्ट करना होगा, यानी कि अप्रॉक्स में माना जाए तो ये आपको 70,000 से 75,000 के रेंज में प्रॉपर सही रूप से ये बिजनेस आपका स्टार्टअप हो जाएगा, आप अगर सही रूप से स्टार्ट करते हैं। बेस्ट मशीन और मटेरियल मैन्युफैक्चर कृष्णा इंटरप्राइजेज है, जो कि मशीन को खुद बनाती है और मटेरियल को भी खुद बनाती है। आप यहाँ जाके इनसे टाई अप करके आप बिजनेस में जुड़ सकते हैं, चाहे आप भारत से कहीं से भी हो। नेक्स्ट जो हमारा सवाल, चलाना कैसे सीखें। तो देखिए, चलाने के लिए कोई भी अगर आप मशीन लेते हैं, तो जहाँ तक कि कृष्णा इंटरप्राइजेज की बात है, तो यहाँ आपको मशीन को कैसे चलाया जाता है, डाई कैसे चेंज होता है, रोल कैसे लगेगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाता है। साथ ही साथ मशीन लेने के वक्त टेक्नीशियन भी 1 टाइम टेक्नीशियन भेजा जाता है, जो कि आपको वहाँ मशीन को इंस्टॉल करके उसे कैसे चलाना है ट्रेनिंग दे करके ही आएगा, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है। सेकेंड टाइम अगर आप बुलाते हैं तो उसका आने जाने का खर्च जो भी है वो आपको पे करना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है कि बिजली कितनी लगेगी। तो देखिए, सिंगल डाई मशीन में 1 HP का मोटर लगा हुआ रहता है, जो घर में पानी का जिस टाइप से मोटर चलता है उसी टाइप से इसका वायरिंग करके आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। वोल्टेज का अगर अभाव है तो उस जगह आप स्टेबलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का 3 फेज की बिजली की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। जगह की बात की जाए, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जगह का है तो जगह ये घर में शिफ्ट हो सकता है या फिर कह लीजिए ये मार्केट में शिफ्ट। तो देखिए, ये बिजनेस जो है घरेलू उद्योग है, और कोशिश कीजिए कि अगर आप इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन ज़रूरी है मार्केट में भाड़े वाला रूम लेना। आप अपने घर के सीढ़ी घर में भी जगह है या कहीं भी छोटा सा जगह है, वहाँ इसको शिफ्ट कर लीजिए और वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। प्रोडक्ट बनने के बाद तो मार्केट आपको खुद करना है। ये कोई कॉस्मेटिक या वस्त्रालय या कोई फैंसी मॉल नहीं है कि इसके लिए मेन मार्केट में जगह चाहिए। ये लघु उद्योग है, ये घरेलू उद्योग है, इसे आप घर से इन्वेस्ट कीजिए। जितना कम जगह में, जितना कम पूंजी से स्टार्ट कीजिएगा, रिस्क कवर उतना ही कम रहेगा और बेस्ट प्रोडक्शन आएगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, केजी में कितना बनेगा। तो देखिए, अप्रॉक्स में मैं बात करूँगा 6 इंच का डोना सबसे ज़्यादा जो है चलता है। 1 केजी में अगर 80 GSM का पेपर है तो 350 के आसपास में ये बन जाता है। उस हिसाब से अगर केजी पे बात किया जाए तो केजी पे आपको, तो 1 केजी अगर प्रोडक्ट को आप बना करके मार्केट में सेल करते हैं तो आपको 20 से 25 रुपये का जो है आपको प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि कहा जाए तो इसमें 20% का मार्जिन है। और आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें मार्जिन ही नहीं है, तो मार्जिन क्यों नहीं है ये भी आप समझ लीजिए। शुरुआती दर में ही मैं मटेरियल के बारे में बताया हूँ। लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो कम के पीछे भागते हैं। उन्हें बताया जाता है कि कम रेट में मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये दाल चावल नहीं है कि आपको कम में मिल रहा है तो आप जाहिर सी बात है आप चावल ही खरीदने जाइए ना। आप 20 रुपये केजी वाला चावल खरीदिएगा और 40 रुपये केजी वाला, तो उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो वही बात पेपर में है। अब आप लोग दौड़ जाते हैं कि कम पूंजी में वहाँ पेपर मिल रहा है और पेपर आपको थोप दिया जाता है खराब, तो आप तो बिल्कुल फेल हो जाइएगा। फेल क्या हो जाएगा, आपके पास जो भी पूंजी है वो सब खत्म हो जाएगा। सो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको लोग कागज़ प्लेट के बिजनेस में पहले कागज़ को समझिए, मशीन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। कागज़ को समझना काफ़ी। और जो लोग फेल होते हैं वो मशीन के वजह से नहीं, कागज़ के वजह से फेल होते। मैं अपने अनुभव से ये बताना चाह रहा हूँ कि आज 90% लोग अगर किसी बिजनेस में फेल होते हैं तो वो मटेरियल को लेकर के फेल होते हैं।
मशीन को लेकर के तो 10% लोग ही फेल होते हैं, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से मशीन का अंग अंग, मशीन का फुल बॉडी का डिटेल देता हूँ, कैसे सेट करना है, कैसे चलाना है, किस प्रकार से उसे ऑपरेट करना है, डाई कैसे चेंज किया जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। तो लोग कैसे फेल होंगे? फेल वही होते हैं जो वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं, पेपर को नहीं समझते। सो आई रिक्वेस्ट कि आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले पेपर को समझिए, आपको प्रॉफिट होगा। 20 केजी का अगर प्रॉफिट हो रहा है, 1 कुंटल अगर जिन लोगों का मार्केट पकड़ चुका है, सेल कर लेते हैं, तो घर बैठे 2000 कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, मार्केटिंग सही होना चाहिए, पेपर सही होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट जो है कि मार्केटिंग कैसे करें, तो देखिए फर्स्ट नंबर देखिए, इस बिज़नेस में क्या है कि किसी तरह का ब्रांडेड नहीं है। ब्रांडेड का कहने का ये मतलब ये हुआ कि अगर आप मार्केट में आप खरीदने जाते हैं, दाल खरीदने जाते हैं, चावल खरीदने जाते हैं, नमकीन खरीदने जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, एनीवेज कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, उस पर ब्रांड होता है। दूध खरीदने जाइए, सुधा का ब्रांड मिलेगा, राज्य का ब्रांड मिलेगा। गाड़ी खरीदने जाइए, बहुत ब्रांड है। चावल खरीदने जाइए, उसमें बहुत ब्रांड है। लेकिन देखिए, अगर आप पेपर, आपका होटल शॉप है, गोलगप्पे का शॉप है, या शादी ब्याह फंक्शन है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर आप जाते हैं तो इस चीज़ में आप ब्रांड बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं, उसे आप देखिएगा कैसे। तो देखिए, नए लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रोडक्ट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कीजिए ताकि आपका मार्केट पकड़ लेगा। सपोज दैट मेरे पास, मैं नया बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मेरे पास मशीन भी सही रहेगा, मटेरियल भी सही रहेगा, प्रोडक्ट भी सही रहेगा, तो हम मार्केट में जा कर के प्रोडक्ट क्यों नहीं बने। देखिए, बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए, मजाक करने के लिए भी विजिट कर सकते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं अपने ही ऑफिस की बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, यहाँ आते हैं, मैं उन्हें प्रोडक्ट के बारे में समझाता हूँ, उनको प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ, वो ऐसे कर देते, बोलते हैं ये प्रोडक्ट में जान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सही से नहीं बनता है। तो देखिए, आजकल क्या हो रहा है ना, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को मतलब ये सिर्फ समझाया नहीं जाता है, दिखाया जाता है, ये लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो, इस टाइप का क्या किया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है और लोग उसी में फंस रहे हैं। क्या होता है, उसी में फंस रहे हैं। वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा जो है वो क्या है कि वो कड़ा क्यों नहीं बन रहा है, वो लूज क्यों हो रहा है, इसमें क्या, इसके पीछे क्या रीजन है, ये कोई नहीं समझेंगे। सिर्फ वो देख रहे हैं कि करोड़ों कमा लीजिए, लाखों कमा लीजिए, 30 लाख कमा लीजिए, 40 लाख कमा लीजिए, सिर्फ ये देख रहे हैं, जो कि रियलिटी कुछ नहीं है। रियलिटी वही है जो आप अपने माइंड से, अपने निरीक्षण से, अपने सोच से जो आप सही करते हैं, वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। सो आप अगर सही ढंग से सारा कुछ समझ के स्टार्ट करते हैं, शांति दिमाग से सब कुछ समझ के स्टार्ट करते हैं, आप फेल नहीं हो पाइएगा। देखिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से, मशीन का रेट आज कचरा हो गया, 25,000 बताया जाता है, 30,000 बताया जाता है, वो कबाड़ी के भाव में जा रहा है मशीन। लेकिन अगर सही रूप से स्टार्ट करना है तो आप ये देखिए कि हमको 30,000 और 50,000 से मतलब नहीं है। मेरे लिए अगर 10,000 का मशीन सही है जो मेरे एरिया में चल, तो वो 10,000 का मशीन खरीदिए, तभी आप फेल हो। अब आप 1 लाख का मशीन खरीद लीजिएगा और वो आपके काम का ही नहीं आया तो वो गया। 30,000 का मशीन खरीद लीजिएगा, आपके एरिया में चाहिए 50,000 वाला मशीन, बड़ा थाली चल रहा है, तो आपका तो इस चीज़ को अगर आप निरीक्षण करके देख समझ कर अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं से मशीन लिए हुए हैं, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो कॉल पे भी आ सकते हैं, ज्वाइनिंग फीस पेमेंट करके आप मुझसे वीडियो कॉल पे भी ज्वाइन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आप इस टाइप का अगर बिजनेस को और डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट करें। यहाँ मशीन बनाया जाता है, मटेरियल बनाया जाता है, साथ ही आपको सारा डायग्राम समझाया जाता है, कौन चीज़ कितना पीस निकलेगा, BOPP क्या है, पॉलिस्टर क्या है, सारा आपको बताया जाएगा। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिजनेस से रिलेटेड आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती है और मिलती रहेगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।